स्टूडेंट, तो आज का आपका टॉपिक है डीसी मोटर स्टार्टर्स। ठीक, तो स्टार्टर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? ठीक है, देखो जो आपका डीसी मोटर होता है, ठीक, स्टार्टिंग में, ठीक है, उसमें बैक ईएमएफ जो होता है वो कितना होता है? 0। ठीक है, ठीक हो गया। तो बाहर से जब आप सप्लाई दोगे, ठीक, जो भी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, ठीक है, तो जो करंट फ्लो होगा आपके वाइंडिंग्स में, ठीक है, वो पूरा का पूरा बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि जो वाइंडिंग्स है वो तो एक प्रकार के चालक ही है। ठीक है, तो उनका रेजिस्टेंस वैसे ही कम होगा, तो आपका बैक ईएमएफ भी 0 है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है, तो अपोज करने वाला अंदर कोई नहीं है। ठीक है, तो जब बाहर से आप सप्लाई दोगे तो पूरा का पूरा करंट आपके वाइंडिंग्स में फ्लो होने लगेगा और जिससे आपकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल जाएगी। ठीक है, इसलिए आपका जो डीसी मोटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर की आवश्यकता पड़ी, या फिर इसलिए हम स्टार्टर यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि फिर से सुन लो एक बार कि जो मोटर होता है उसमें स्टार्टिंग के समय जब आप सप्लाई देते हो, ठीक है, तो बैक ईएमएफ का मान 0 होता है। ठीक है, और जो पूरा आपका सिस्टम है, डीसी मोटर जो सर्किट है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है, लो, तो जिसके कारण आपके वाइंडिंग्स में, ठीक है, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है, तो जिसके कारण आपकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी? जल सकती है। ठीक है, तो एज ए प्रिकॉशन कहेंगे हम। ठीक, हम क्या करते हैं कि जब भी डीसी मोटर को स्टार्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? स्टार्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के समय तो रेजिस्टेंस ऐड करने से क्या होगा? अंदर करंट का मान कम जाएगा। तो जब एक बार आपका जो मोटर है वो रन करने लगेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बैक ईएमएफ एक बार जब प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, बैक ईएमएफ जब प्रोड्यूस हो जाता है, फिर रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं? उस रेजिस्टेंस को फिर हटा देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्टार्टर। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका मोटर रन करने लगेगा, जैसे जैसे उसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगेगा, तो वैसे वैसे हम रेजिस्टेंस का मान कम 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 करते रहते हैं। पहले स्टार्टिंग में बहुत सारा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, फिर आपका जैसे मोटर रन करने लगेगा और बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगेगा, तो आप धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप उसमें से रेजिस्टेंस हटाते रहोगे। ठीक है, तो इसी सीरीज में जो फर्स्ट आता है आपका, वो है आपका 2 पॉइंट स्टार्टर। क्या है? 2 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका 2 पॉइंट स्टार्टर वो किसके लिए यूज किया जाता है? ठीक है, तो जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है वो यूज करते हैं हम डीसी सीरीज मोटर के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट स्टार्टर से आप संट को भी चला सकते हो या कंपाउंड को भी चला सकते हो। तो जो आपका सीरीज मोटर है उसके लिए हम यूज करते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, अब इसकी जो वर्किंग है, कैसे काम करता है, वो हम इस फिगर के उससे देखेंगे। ठीक है, मैंने आप लोग के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें देखो, ये आपने देखा था कि जो आपका सीरीज मोटर कैसा था, ये आपका आर्मेचर, ये ब्रशेस, और जो फील्ड वाइंडिंग थी वो सीरीज में लगी होती है आर्मेचर की। ठीक है, और ये सप्लाई होता है, यहां से सप्लाई देते हैं। ठीक है, यहां से सप्लाई दोगे और ये आपका मोटर है। ठीक, तो हम क्या करते हैं? आपका जो फील्ड वाइंडिंग है उससे सीरीज में आपका ये है नो बोल्ट कॉइल। नो बोल्ट कॉइल। अब इसका काम क्या होता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, पहले आप स्ट्रक्चर को समझ लो, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है, ये है स्टड्स। ठीक है, ये स्टड्स है, ये भी स्टड है, और ये है रेजिस्टेंस जो ऐसे सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये प्रतिरोध है। ठीक है, तो स्टार्टिंग जब होता है ना, तो ये जो रेड वाला हैंडल दिख रहा है उसकी जो पोजीशन होती है यहां पर होती है स्टार्टिंग के समय। ठीक है, तो स्टार्टिंग के समय आपका जो ये हैंडल दिख रहा है, आपका ये हैंडल, ठीक है, ये कहां पर होगा? वो इस पोजीशन पर होगा। ठीक हो गया? ठीक, तो जब आपको मोटर स्टार्ट करना होगा, ठीक है, उस समय हम फिर इसको यहां से, देखिए ध्यान से इस पेंसिल को देखो, यहां से कहां लाते हैं? इसके ऊपर लाते हैं। ठीक है, ये हैंडल हो गया। ठीक, रेडी ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये कंडीशन है। ठीक है, पेंसिल को मान लो अभी। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग कंडीशन है। ठीक, अब देख लो भी क्या क्या लगा पहले, फिर हम इसकी वर्किंग समझेंगे। ठीक है, ये आपका
वही आर्मेचर हो गया या मोटर हो गया, ये आपका फील्ड वाइंडिंग सीरीज में, क्योंकि सीरीज मोटर है, ठीक है। एक सिरा ये है, टर्मिनल ये है, और एक टर्मिनल ये है, ठीक है। 2 पॉइंट होते हैं इसमें, एक आर्मेचर का पॉइंट, एक लाइन का पॉइंट, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 2 पॉइंट स्टार्टर कहा जाता है, ठीक है। ये फ्यूज है, ठीक है, और ये आपका स्विच है, ठीक है, और ये आपका सप्लाई है, डीसी सप्लाई, ठीक है। अब जैसे ही आप डीसी सप्लाई ऑन करोगे और स्विचेस को ऑन करोगे तो सप्लाई कहां पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा जहां मैंने पेंसिल लगाया है, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे आपका जो हैंडल है वो ऐसा लगा हुआ है, तो आपका करंट अभी कहीं नहीं जा सकता, तो अभी आपका मोटर स्टार्ट नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, हैंडल को यहां पर लाना है, ठीक है। तो जैसे आपने हैंडल यहां पर रखा, ठीक है, देखो हैंडल आपने यहां पर रख लिया है, तो आपका सप्लाई देखो फिर कहां से कहां जा रहा है, यहां से सप्लाई आ रहा है, ये होते हुए इस पॉइंट से होते हुए इस सिरे में आएगा, और यहां से फिर देखो सारे रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में लगे हुए हैं, तो यहां से सप्लाई होते हुए, सप्लाई इन रेजिस्टेंस के कारण कम होगा, और यहां से होते हुए इस कॉइल में से होते हुए आपका यहां से होते हुए इस मोटर के पास जाएगा, और मोटर फिर धीरे धीरे रोटेट करने लगेगा, और इसमें आपका बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है, आर्मेचर में। फिर आप थोड़ी देर में फिर इसको यहां रखोगे, अभी मोटर अपने रनिंग कंडीशन में नहीं आया, धीरे धीरे रोटेट करने में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो बैक ईएमएफ है वो आपका इंक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। फिर आपने हैंडल को फिर घुमाया, यहां पर रखा, देखो स्टार्टिंग कंडीशन ये था, तो ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आपका मोटर के साथ कनेक्ट हो गया, तो स्टार्टिंग में जो करंट का मान होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब आपका मोटर में बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया है, अब उसको हम ज्यादा करंट दे सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग होगी हम यही कनेक्ट यहीं पर क्यों नहीं रखते हैं, आप इसको इधर क्यों खिसका रहे हो, देखो अगर मैं ऐसा ही कनेक्ट करे रखूंगा तो करंट का मान अंदर फिर कम ही रहेगा हमेशा, ठीक है, तो आपका मोटर फुल स्पीड में नहीं घूम पाएगा। हम इसलिए कनेक्ट करते हैं इस रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में, ताकि बैक में प्रोड्यूस हो सके और हमारी वाइंडिंग जले ना, क्योंकि स्टार्टिंग में अंदर कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है, या फिर कोई भी आपका जो बाहर से आने वाले ज्यादा करंट को रोक सके, कोई भी विरोध नहीं होता है अंदर, ठीक है। तो जब एक बार बैक में प्रोड्यूस होने लग जाता है तो हम धीरे धीरे रेजिस्टेंस को हटाने लगते हैं, ताकि आपका मोटर फुल स्पीड में घूमने लगे और उसको जितनी उसकी स्पीड है, जितनी उसकी क्षमता है, उस पर काम कर सके। तो हम स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर बैक ईएमएफ नहीं होता है, तो एक बार बैक ईएमएफ उत्पन्न हो जाए तो इन रेजिस्टेंस की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको दूसरे नंबर पे लाएंगे, फिर आपका थोड़ा सा करंट और ज्यादा जाएगा अंदर, ये और घूमने लगेगा, अपनी एक्चुअल स्पीड में आने लगेगा धीरे धीरे, फिर हमको इसको और इधर करेंगे तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। देखो मैं जैसे जैसे हैंडल घुमा रहा हूं ना, ये पीछे के रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट से हट रहे हैं, ये रेजिस्टेंस हट चुका है, ये रेजिस्टेंस हट चुका है, फिर अब लास्ट में जो होता है आपका हैंडल यहां पर आएगा, इस पॉइंट पे आपका कोई भी रेजिस्टेंस आपके मशीन के साथ जुड़ा नहीं है, ठीक है। और यहां पर है ये नो बोल्ट कॉइल, जब इसमें से करंट जाता है तो ये चुंबक बन जाता है, ठीक है, ये कॉइल चुंबक बनता है और इस हैंडल को पकड़ के रखता है, ठीक है, जब तक आपकी मशीन रन कर रही है, जब तक आपका जब तक आपका मोटर रोटेट कर रहा है, तब तक आपका ये चुंबक बने रहेगा और आपका हैंडल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब आपने मशीन बंद कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आपने मशीन बंद किया तो क्या होगा, इसका चुंबक तत्व समाप्त, क्योंकि इसमें से करंट जाना बंद। जैसे ये करंट जाना बंद हो जाएगा तो ये यहां पर स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, तो ये चुंबक इसको पकड़े रखा था, अब ये चुंबक है ही नहीं, तो ये स्प्रिंग के कारण, स्प्रिंग के बल के कारण तुरंत अपने वापस अपनी जगह चले जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, स्प्रिंग लगा होता है एक, ठीक है, इस पॉइंट पे, और ये यहां पर इसलिए रहता है क्योंकि ये जो आपका कॉइल है, ये नो बोल्ट कॉइल कहते हैं, ये एक चुंबक बन जाता है इस कॉइल की वजह से, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होता है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये हैंडल यहीं पर रहता है, और जैसे आप सप्लाई काटोगे ये दोबारा से अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको जब भी मोटर स्टार्ट करना है आपने पूरा रेजिस्टेंस देना है, ऐसा नहीं कि यहीं पर रहेगा हमेशा, ठीक है। तो जैसे आप मोटर बंद करोगे ना, अपने आप इस स्प्रिंग के कारण, स्प्रिंग के बल के कारण वापस से कहां पहुंच जाएगा, ऑफ कंडीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर से देखो फिर एक बार, ठीक है, ये है 2 पॉइंट स्टार्टर, इसका यूज हम सीरीज डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। और हम स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, स्टार्टर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग के समय जो आपका आर्मेचर या मोटर जो भी है, ठीक है, उसमें बैक ईएमएफ का मान बहुत कम होता है, तो अंदर कोई भी विरोध नहीं होता है करंट के लिए, तो आपका बहुत ज्यादा करंट आपके वाइंडिंग्स में फ्लो होने लगेगा, जिससे क्या खतरा होता है, आपकी वाइंडिंग जल सकती है। तो एज ए प्रिकॉशन
हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के समय स्टार्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम बहुत सारा रेजिस्टेंस, ठीक है, हम अपने सर्किट के साथ जोड़ देते हैं। रेजिस्टेंस का जोड़ना मतलब करंट का कम होना। तो करंट का मान स्टार्टिंग के समय कम होता है, और आपका जब मशीन एक बार रोटेट करने लग जाए तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो बैक ईएमएफ फिर आपका क्या करेगा, करंट को अपोज करता है, मतलब करंट का विरोध करता है। तो बैक ईएमएफ क्या करेगा, करंट को कंट्रोल करने लगता है। फिर तो हम धीरे धीरे अपना जो रेजिस्टेंस लगाया था उसको हटाने लगते हैं फिर। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर जो ये यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका कोई भी रेजिस्टेंस आपका मोटर से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये रनिंग कंडीशन कहलाएगा। इस पॉइंट पे आपका जो 4 स्टड है, इस पॉइंट पे आपका मशीन क्या है, रनिंग कंडीशन में है। इसमें आपका बैक ईएमएफ इंड्यूस हो गया है, तो इन रेजिस्टेंसों का काम कौन कर रहा है, ये बैक ईएमएफ कर रहा है। तो आपकी वाइंडिंग ऐसे जलने से बच जाएगी। ठीक है, तो ये आपका 2 पॉइंट स्टार्टर फॉर डीसी सीरीज मोटर। ठीक, ओके स्टूडेंट। ठीक है, अब है इसका नेक्स्ट 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है आपका उसी में 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो 2 पॉइंट स्टार्टर हमने देखा किसके लिए, फॉर डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, अब शंट और कंपाउंड के लिए हम यूज करते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो लगभग दोनों का फिगर सेम ही है, थोड़े से जो सर्किट है वो हमने चेंज किए हैं, वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये वही कौन सा कॉइल, नो बोल्ट कॉइल, एनवीसी। ठीक है, और ये हो गया आपका, इसको कहते हैं, ये वाला जो कॉइल है ओएलसी। ठीक है, ओवरलोड कॉइल। ठीक है, ठीक, तो ये ओएलसी, ये आपका एनवीसी, नो बोल्ट कॉइल। ठीक है, ठीक, एनवीसी ये हो गया नो बोल्ट कॉइल। ठीक है, और ओएलसी क्या होगा, ओवरलोड कॉइल। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा हमने क्या किया है, एक ओवरलोड कॉइल एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है। ठीक है, जब भी ओवरलोड होगा, तो ओवरलोड होने से क्या होगा, करंट का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, ओवरलोड जब भी होता है, जब लोड आप बढ़ा दोगे बहुत ज्यादा, तो करंट बहुत ज्यादा आपके वाइंडिंग्स में जाएगा, जिससे वाइंडिंग जल सकती है। तो ये ओवरलोड कॉइल लगाया हुआ है, तो एक फिक्स रेंज पे सेट होगा ये। तो जिस करंट पे आपने अपनी मशीन को बंद करना है कि इससे ऊपर ये ना चले, तो उस करंट पे मैं इसको सेट कर दूंगा। तो जैसे ही उस करंट पे ये मशीन पहुंचेगा, ये कॉइल इस बार को क्या बना देगा, चुंबक बना देगा, और ये हैंडल अपनी ओर खींच लेगा। ये हैंडल ऊपर बना जाते ही ये जो चालक, ये जो कंडक्टर है, ये इन दोनों को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। ये दोनों शॉर्ट होते ही ये जो नो बोल्ट कॉइल है, ये इसने जो चुंबक तत्व बनाया होगा वो नष्ट हो जाएगा, और ये हैंडल कहां चले जाएगा, आपका ऑफ कंडीशन पे। ठीक है, बस इतना सा इंतर है इसमें। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर। तो इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक लाइन का पॉइंट, एक फील्ड पॉइंट, और एक आपका आर्मेचर का पॉइंट। तो 3 टर्मिनल होते हैं इसमें, इसको क्या कहा जाता है, 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, फिर इसका वर्किंग सेम एज ए 2 पॉइंट स्टार्टर ही है। ठीक है, इसमें पहले क्या करेंगे, आपका रेजिस्टेंस एक एक करके जोड़ते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, धीरे धीरे करते हुए हम रेजिस्टेंस हटाते जाएंगे। ठीक है, तो वही हमने स्टार्टर क्यों यूज किया था, कि जो आपका मशीन है या फिर जो मोटर है, स्टार्टिंग के समय क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि उसमें बैक ईएमएफ 0 होता है, तो उसमें करंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे वाइंडिंग जल सकता है। इसलिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत से रेजिस्टेंस आपका सीरीज में मशीन के साथ जोड़ देते हैं। तो स्टार्टिंग कंडीशन ये होगी यहाँ पर ऑफ में, जैसे हमने मशीन को ऑन करना है। ठीक है, तो ये जो हैंडल अभी ये रेड से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है अभी मैं यहाँ पर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो रेड हैंडल है उसको मैं इस आपके ऑरेंज पेंसिल से दिखा रहा हूँ। तो ये ऑफ कंडीशन में, जैसे आपको मोटर को स्टार्ट करना है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन करते ही आप इसको फिर यहां डालोगे। ठीक है, तो आपका जो सप्लाई है कहां से जाएगा, देखो इस फ्यूज से होते हुए, इस ओवरलोड कॉइल से होते हुए, आपका इस टर्मिनल से होते हुए, इन रेजिस्टेंस से होते हुए आपका आर्मेचर में जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका आर्मेचर अपना बैक ईएमएफ उत्पन्न करेगा। ठीक है, ठीक, अब जैसे जैसे आपका मोटर काम करने लगेगा, हम धीरे धीरे सैंडल को इधर इधर करते जाएंगे। तो अब ये जो पीछे का रेजिस्टेंस है ना, वो हटते जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर पीछे का रेजिस्टेंस हट गया,
फिर थोड़ा मोटर और काम करने लगा, फिर मैंने इसको आगे कर दिया और तो फिर पीछे का रेजिस्टेंस हट जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे, फिर ये पीछे का रेजिस्टेंस हट जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे, फिर ये सारे के सारे रेजिस्टेंस हट जाएंगे। ठीक है, तो जब आपका मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाएगा तो उसमें हम सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेम स्टार्टर जिससे पहले था वही है, बस इसमें क्या है, ओवरलोड कॉइल एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। ठीक है, वो जो ओवरलोड कॉइल है, ओवरलोड के समय क्या होगा, आपका करंट का मान बढ़ जाएगा। करंट का मान बढ़ने से ये चुंबक बन जाएगा ये कॉइल। ठीक है, ये जो सी टाइप का है आपका। ठीक है, तो ये जो कॉइल है इसको चुंबक बना देगा इस रॉड को। तो ये जो नीचे जो रॉड लगी है इसको अपनी ओर अटैक कर लेगा। ठीक है, और जैसे ही अटैक होगा ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होते ही इसका चुंबक तत्व नष्ट हो जाएगा और ये हैंडल अपने पीछे ऑफ कंडीशन में चल जाएगा। ठीक है, जब ये ऑन कंडीशन में होगा ना, देखो आपका जो करंट है वो कहां से, देखो ध्यान से देखना। ठीक, तो स्टूडेंट तो ये 9 वोल्ट कॉइल है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के समय जो इसमें जो सप्लाई आती है ना, जब आपका जो हैंडल है वो 1 पोजीशन पे होगा जब आप स्टार्टिंग कंडीशन पे। ठीक है, तो जो आपका करंट है इस शंट फील्ड में वो पूरा का पूरा इस शंट फील्ड में आएगा। कैसे, देखो यहां से अपने स्विच ऑन किया, यहां से सप्लाई होते हुए इस ओवरलोड कॉइल से होते हुए इस हैंडल से यहां, और फिर यहां से यहां तो होते हुए इसको मैग्नेट बनाएगा और यहां से होते हुए सीधे आपकी इसमें आपका शंट फील्ड में। तो स्टार्टिंग इसमें पूरा का पूरा करंट जाता है और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, और जब आर्मेचर है उसमें जो करंट जा रहा है वो इन रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के कारण करंट का मान कम हो जाएगा, तो आर्मेचर आपका जलेगा नहीं। क्यों नहीं देखो अब जलता कैसे है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में ना बैक ईएमएफ नहीं होता है प्रोड्यूस, जो उत्पन्न, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं जो बैक ईएमएफ होता है उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, अगर बैक ईएमएफ नहीं है तो अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपके बाहर से आने वाले करंट का विरोध कर सके। ठीक है, तो बाहर से जब करंट आएगा बहुत ज्यादा तो उस वाइंडिंग को जला देगा, क्योंकि अंदर क्या है, वाइंडिंग है, वो चालक है, तो वैसे भी उनका रेजिस्टेंस कम होता है। तो बाहर से जब सप्लाई आएगी तो पूरा का पूरा जो सप्लाई या फिर जो करंट आएगा वो वाइंडिंग में बहने लगेगा, और वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई विरोध नहीं है, तो वो वाइंडिंग क्या हो जाएंगी, जल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपका हीट प्रोड्यूस होगा अंदर, तो इसको दूर करने के लिए हम स्टार्टर यूज करते हैं। तो वही है, स्टार्टर का काम ही क्या है, स्टार्टिंग के समय आपके सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड करना, और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को कंट्रोल करना, करंट के मान को कम करना। तो स्टार्टिंग में करंट का मान कम जाएगा अंदर और आपका मशीन रोटेट करने लगेगा। ठीक है, फिर आप हैंडल को सेकंड पोजीशन पर रखोगे, थोड़ा सा और ज्यादा करंट जाएगा अंदर क्योंकि ये रेजिस्टेंस हट चुका है। फिर ऐसे करते हुए जब ये वन ऑन पोजीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है, तो उसमें आपका सारे के सारे रेजिस्टेंस हट जाएंगे। तो बाहर से जो सप्लाई आ रही है वो सीधे किस में जाएगी, आर्मेचर पे। ठीक है, और अंदर अब बैक ईएमएफ उत्पन्न हो चुका है तो वाइंडिंग जलने का खतरा नहीं रहता है। ठीक है, और ये जो हैंडल है वो यहीं पर इसलिए रहेगा क्योंकि ये जो 9 बोल्ट कॉइल है यहां पर ठीक है, इस बार को चुंबक बना के रखेगा, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो इस हैंडल को पकड़े रखेगा जब तक आपका सप्लाई आ रहा है बाहर से। ठीक है, अब एक और चीज याद रखना कि इस शंट फील्ड में जो आपका ये फील्ड है इसमें जो करंट आ रहा है वो कहां से आ रहा है, देखो वो अब आ रहा है आपका यहां से। ठीक है, यहां से आ रहा है, लेकिन अब देखना कि जो आपका सप्लाई वो कहां से है, ये सप्लाई है यहां से होते हुए इसमें आ रहा है सप्लाई, तो इस फील्ड में आने के लिए सप्लाई को कहां जाना पड़ेगा, इन रेजिस्टेंस से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, ऐसे करते हुए आपका इस कॉइल से होते हुए इसमें आएगा। ठीक है, तो आपका जो करंट है वो इनसे फ्लो होना है, अब इसमें आने के लिए इन रेजिस्टेंस से फ्लो होगा, तो थोड़ा सा करंट का मान कम हो जाता है। ठीक है, अब इन जो ये रेजिस्टेंस लगा इनका मान इतना ज्यादा नहीं होता है, तो करंट का मान हल्का सा कम होता है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये आपका था 3 पॉइंट स्टार्टर, इसमें 3 पॉइंट है, एक लाइन का, एक फील्ड का, एक आर्मेचर का। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या थी, आपका ये ओवरलोड कॉइल, ये जो आपका 3 पॉइंट स्टार्टर है ये आपको ओवरलोड से भी बचाएगा। जब भी ओवरलोड होगा, जब भी आपका मोटर है उसमें ओवरलोड होगा, तो उसमें क्या होगा, ओवरलोड होते ही आपका एक करंट का मान फिक्स क्या होगा आपने, उससे ज्यादा हो जाएगा, और उस करंट का मान से जब ज्यादा हो जाएगा तो ये कॉइल
इस बार को क्या बना देगा, चुंबक बना देगा, क्योंकि आपने ऐसा सीक्वेंस फिट किया होगा कि इस चुंबक पर ही ये क्या, सॉरी, इस करंट पर ही जो आपने करंट फिट किया होगा ना, किसी ओवरलोड वाला करंट, कि आप चाहते हो कि उस करंट से ऊपर आपका मशीन काम ना करे, ठीक है। तो उस करंट पर पहुंचते ही आपका ये जो बार है चुंबक बन जाएगा, इसको अपने ऊपर खींचेगा और ये दोनों को शॉर्ट कर देगा। ये दोनों शॉर्ट होते ही आपका यहां पर चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो चुका होगा, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट हो चुके हैं। तो जैसे ये शॉर्ट होगा, इस स्प्रिंग के कारण ये हैंडल अपने आप ऑफ कंडीशन में चले जाएगा, तो ओवरलोड होते ही आपका मोटर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 3 पॉइंट स्टार्टर। ये हम यूज करते हैं संट और कंपाउंड के लिए, ठीक है। तो इसमें 2 चीजें ध्यान देनी है आपने, कि इसमें हमने एक ओवरलोड कॉइल एक्स्ट्रा लगाया था, ठीक है, और जो आपका ये नो वोल्ट कॉइल है, इसको हमने सप्लाई कहां से दिया था, इस सिरे से, ठीक है। बस इसमें ये इसका डिसएडवांटेज कह सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, अगर आपने मोटर की स्पीड को बढ़ानी है, ठीक है, अगर आपने मोटर का स्पीड ज्यादा करना है तो आप यहां रेजिस्टेंस ऐड करोगे, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस, देखो आपने मोटर की स्पीड को ज्यादा करना है, मोटर की स्पीड को ज्यादा करना मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र को कम प्रोड्यूस करना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा, जाहिर सी बात है। रेजिस्टेंस ऐड करूंगा तो उससे क्या होगा, ठीक है, इसे मैंने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऐड करते इसमें करंट कम जाएगा, करंट कम जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न करेगा, और आपको पता है कि n प्रोपोर्शनल होता है EB फाई के, तो करंट कम और फाई प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के, ठीक है। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, तो करंट कम जा रहा है तो इसका मतलब आपका चुंबकीय क्षेत्र भी कम प्रोड्यूस बनेगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र कम मतलब फ्लक्स कम, फ्लक्स कम तो स्पीड ज्यादा, ठीक है। ठीक हो गया। फिर अब जब आप रेजिस्टेंस ऐड करोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपका इसमें करंट कम आएगा, ठीक है। अब करंट कम आएगा तो ये जो कोर है ना, इसको जो चुंबक बनाने के लिए करंट चाहिए वो नहीं मिलता है इसको। देखो नॉर्मल स्पीड तक तो ठीक काम करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये चुंबक नहीं बन पाता है, ठीक है। मतलब एक लिमिट तक आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, ठीक है, तब तक ये अच्छे से काम करेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होगा, ये चुंबक नहीं बनेगा, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस इतना बढ़ा दिया है कि इसमें उतना करंट नहीं आ पा रहा है, इसको क्या बना सके, जो चुंबक बना सके, ठीक है। यही इसकी क्या है, हानि है, ठीक है। तो जो आपका 3 पॉइंट हम स्टार्टर की बात करते हैं, उसमें एक लिमिट तक ही हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वेरी कर सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए हमने फिर 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये था आपका 3 पॉइंट स्टार्टर। देखो इसीलिए इसको यूज नहीं किया हमने, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज यही है कि जब आप मोटर की स्पीड को वेरी करोगे रेजिस्टेंस को जोड़ के संट फील्ड में, तो क्या होगा, एक लिमिट पे, ऐसा नहीं कि काम करता ही नहीं है, काम करता है, लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद क्या होगा कि आपका जो करंट है उसको उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे ना, क्योंकि आपको अगर मोटर की स्पीड और ज्यादा चाहिए तो आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे। रेजिस्टेंस बढ़ाना मतलब करंट का मान कम होना, तो एक लिमिट के बाद इसको उतना करंट नहीं मिलेगा इस बार को कि ये क्या बन सके, चुंबक बन सके। क्यों, क्योंकि आप रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो, रेजिस्टेंस ऐड करने इसमें करंट कम जाएगा, करंट कम जाएगा तो आपका ये चुंबक नहीं बन पाएगा, चुंबक नहीं बनेगा तो ये हैंडल यहां पर रहेगा ही नहीं, ये हैंडल अपने आप यहां चले जाएगा स्प्रिंग के कारण, ठीक है। तो ये था आपका 3 पॉइंट स्टार्टर। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। ये जो आपका फिगर है या फिर जो ये 4 पॉइंट स्टार्टर है, ये आपका 3 पॉइंट स्टार्टर का ही हल्का सा मॉडिफाई है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था आपका 3 पॉइंट स्टार्टर में, कि जब आप स्पीड को वेरी कर रहे थे तो आपका जब रेजिस्टेंस ऐड करते हैं ना संट में, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो नो वोल्ट कॉइल में ये कॉइल लगी हुई, ठीक है, तो एक लिमिट के बाद ये उतना चुंबक नहीं बनाएगा, मतलब चुंबक नहीं बन पाएगा, तो हैंडल यहाँ पर रहेगा नहीं, तो इस स्प्रिंग के कारण वो अपनी जगह वापस चले जाता है, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेज को या फिर इसी के कारण हमने क्या किया, 4 पॉइंट स्टार्टर यूज किया, ठीक है। देखो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज करते थे, ठीक है, स्पीड को कम बढ़ाने के लिए या फिर घटाने के लिए, ठीक है। तो एक लिमिट के बाद अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो इसमें करंट का मान बहुत कम हो जाएगा, तो करंट का मान कम होने से ये जो कॉइल है उतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो इस हैंडल को यहाँ पर नहीं रखा जा पाएगा, तो ये हैंडल कहां से जाएगा, इस स्प्रिंग के कारण ऑफ कंडीशन पे।
तो इसलिए 4 पॉइंट स्टार्टर का हमने यूज किया। ठीक है, देखो एक लिमिट स्पीड तक हमें अगर स्पीड को ज्यादा वेरी नहीं करना हो तो फिर 3 पॉइंट स्टार्टर ठीक है, अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्पीड ज्यादा वेरी करनी है फिर आप क्या करोगे, इस स्टार्टर का यूज करोगे, 4 पॉइंट स्टार्टर का। इसमें क्या है, जो आपका शंट फील्ड है, ठीक है, ठीक, वो ऐसे जुड़ा होगा आपके कॉइल के साथ, और जो आपका नो बोल्ट कॉइल है वो अलग से जुड़ा रहता है आपका। ठीक है, रेजिस्टेंस के कारण। अब ये रेजिस्टेंस क्यों जोड़ा है हमने एक्स्ट्रा, ताकि इसमें जो करंट है वो, ठीक है, तो इसमें जो करंट रहे वो एक फिक्स अमाउंट का जाए, मतलब कि जो इसको हानि ना पहुंचा सके उतना करंट इसमें फ्लो हो, इसलिए हमने ये रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। अब देखो फिर ये सीधे किससे जुड़ा हुआ है, ये देखो अगर हैंडल यहां पहुंचता है, बाकी वर्किंग सेम है। आप स्टार्टिंग में ऑफ कंडीशन में होगा, जैसे मोटर स्टार्ट करना होगा फर्स्ट यहां पर रखोगे तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आपका आर्मेचर के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। और जो आपका जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस फिर घटाते जाओगे, क्योंकि फिर बैक में देखो वर्किंग सेम है, ठीक है, फिर वही बैक में बनते रहेगा, आप और रेजिस्टेंस हटाते जाओगे। लेकिन यहां पर देखो एक अंतर यही है कि जो नो बोल्ट कॉइल है वो अब अलग से आपका सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। देखो ये हिस्सा अगर सप्लाई ये है तो सीधे इसमें आ रहा है, और ये हिस्सा फिर सीधे आपका इससे जुड़ा हुआ है, तो इन रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, नो बोल्ट कॉइल में, क्योंकि ये जो नो बोल्ट कॉइल है वो सीधे सप्लाई से जुड़ा है। अब देखो ये हो गया ये पॉइंट, ये हैंडल यहां से होते हुए इसमें, और इस साइड का सीधे आपका नीचे वाली सप्लाई से। ठीक है, मतलब इसमें अब यहां पर जो हम रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, ये क्या आपका फील्ड है, शंट फील्ड। अब इसकी स्पीड को वेरी करने के लिए मुझे रेजिस्टेंस ऐड यही करना है, इसी में रेजिस्टेंस ऐड करूंगा, तो इस रेजिस्टेंस से इसके करंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर, 1 2 3 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। ठीक है, सेम 3 पॉइंट स्टार्टर ही है, बस अगर आपको स्पीड ज्यादा वेरी करनी है तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, और आपका जो नो बोल्ट कॉइल होता है उसमें जो सप्लाई आती है वो फिर अलग से हम उसको सप्लाई देते हैं, जिसका शंट वाले सप्लाई से कोई रिलेशन नहीं होता है। मतलब शंट में अलग करंट जाएगा और आपका नो बोल्ट कॉइल में अलग से करंट जाएगा। ठीक है, और वही फिर ये ओवरलोड कॉइल है, जब भी आपका जो करंट की वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो ये मैग्नेट बन जाएगा और ये हैंडल को अपनी ओर खींचेगा, और ये दोनों शॉर्ट, ठीक है, तो आपका जो ये नो बोल्ट कॉइल है वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज, और ये हैंडल ऑफ कंडीशन में चले जाएगा। ठीक है, सेम 3 पॉइंट स्टार्टर ही है, बस नो बोल्ट कॉइल का जो कनेक्शन है वो इसमें चेंज है। नो बोल्ट कॉइल को हम अलग से सप्लाई देंगे फिर इसमें। ठीक है, तो इसमें इसका कहने का मतलब है आपका जो शंट में करंट जाएगा ना, उसका नो बोल्ट कॉइल से कोई रिलेशन नहीं होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इससे पहले देखा था कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो इसमें करंट क्या और था, कम हो जाता था, तो ये चुंबक नहीं बन पा रहा था। अब क्या है, इन दोनों का रिलेशन आपस में कुछ है नहीं, क्योंकि देखो इसमें करंट अलग जा रहा है, इसमें करंट अलग से आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज भी करोगे तो इसमें करंट कम ज्यादा होगा, इसमें करंट की वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है, तो ये चुंबक बने रहेगा और ये हैंडल को अपनी ओर आकर्षित करे रहेगा, और जब आप मशीन ऑफ करोगे ये डिमैग्नेटाइज होगा और ये हैंडल अपने ऑफ कंडीशन में चले जाएगा। तो हमने 3 स्टार्टर देख लिए, इस स्टार्टर का भी वही हम शंट के लिए सेम है। ठीक है, शंट और कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सीरीज के लिए कौन सा यूज करेंगे, आपका 2 पॉइंट स्टार्टर, और जो आपका शंट या फिर कंपाउंड के लिए हम 3 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट। अब 3 पॉइंट जहां आपको स्पीड ज्यादा वेरी नहीं करना हो, ठीक है, और 4 पॉइंट जहां पर आपको स्पीड ज्यादा वेरी करनी है, मतलब आपको अगर ज्यादा वेरिएशन चाहिए स्पीड में, कम ज्यादा बहुत कम या बहुत ज्यादा अगर वेरी बहुत चाहिए वेरिएशन स्पीड में, तब आप क्या यूज करोगे, 4 पॉइंट स्टार्टर ही यूज करोगे। ठीक है, बाकी कंस्ट्रक्शन सेम है एज ए 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, इन 3 स्टार्टर को अच्छे से देखिए। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट।